ओके, तो और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम रिलेटेड टू द हाइड्रोडायनेमिक्स। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये, सभी स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा और मुझे राइट आंसर बताइएगा। ओके, अ सिलेंडर ऑफ हाइट, a cylinder of height 20 meter is completely filled with water. Find the velocity of efflux. Find the velocity of efflux of water in a meter per second through a small hole through a small hole on the side of wall on the side of wall of the cylinder near its bottom. तो पूरा मतलब वो फील्ड है बीकर जिसका हाइट आपको 20 मीटर दिया है और इसके एग्जैक्टली बॉटम पर हमने होल किया है। आपको पता होगा इफ्लक्स का जब स्पीड निकाल रहे थे ना, तो वो जो हाइट था ना वो मैंने ऊपर से नीचे कैलकुलेट किया था, नीचे से ऊपर नहीं किया था। इज इट ओके? नीचे से ऊपर करते हैं तो इसका आंसर जीरो आ जाता, लेकिन इफ्लक्स का वैल्यू निकालते वक्त जो वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू निकालते वक्त यह हाइट हम ऊपर से नीचे लेते हैं। इज इट ओके? तो बताओ फिर क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन ये। ई फ्लक्स का स्पीड निकालना है आपको अगर उसके बॉटम पर होल रहा तो। ओके, टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर है, राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट का लगभग आ गया आंसर, राइट आंसर है। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 GH है। ओके, और 2 × जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू 20, तो इससे तो सिंपल कोई हो नहीं सकता है चीज। तो √400 आएगा और मतलब ही रहने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इससे ऐसे क्वेश्चंस हमें इफ्लक्स के पूछे जाते हैं। ओके, तो ऐसा ही पूरा बिट रहेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सिलिंड्रिकल ट्यूब cylindrical tube of spray pump has a cross section 8 centimeter square. One end, one end of which has 40 fine holes, each of area 10⁻⁻8 meter square. If the liquid flows
if the liquid flows inside the tube with a speed 0.15 meter per minute, then find the speed with which the liquid is ejected through the holes. ठीक है, तो देखिएगा एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सिलिंड्रिकल ट्यूब रहेगा एक। अब इस सिलिंड्रिकल ट्यूब का मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उन्होंने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ओके, ऑन वन एंड विच हैज 40 फाइन होल्स, तो दूसरे एंड पर उसके कुछ फाइन होल्स दिए हैं यहाँ पर ऐसे। ओके, और ये कितने होल्स है? 40 है। हर एक का एरिया कितना है? 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ओके, और इफ द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विद अ स्पीड, तो यहाँ पर मतलब जब एरिया पूरा है तब लिक्विड कितने स्पीड से मूव कर रहा है? ये जो दिया है 0.15 मीटर पर मिनट। ओके, कितने स्पीड से वो मूव करने वाला है? ठीक है, देन फाइंड द स्पीड विथ विच लिक्विड इजेक्टेड थ्रू द होल्स, तो इन होल से लिक्विड कितने स्पीड से निकलने वाला है ये हमें निकालना है। इज इट ओके? तो ये फर्स्ट कंडीशन का स्पीड है, या फर्स्ट कंडीशन का एरिया है, सेकंड कंडीशन का एरिया और सेकंड कंडीशन का वेलोसिटी। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे हम यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला आपको आंसर देगा? बताओ कौन सा फॉर्मूला आंसर देगा हमें? बताओ। कंटिन्यूटी का राइट आंसर है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिर्फ फाइनल जब 40 होल्स है ना, एक का एरिया -8 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर है, तो 40 होल्स का एरिया मतलब हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ A2 का वैल्यू जब निकालेंगे ना हम, तब हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक होल का एरिया -8 मीटर स्क्वायर है, 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। तो 40 होल्स का निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो निकालो आंसर। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 रहेगा। ओके, V2 का आंसर निकालना है हमें। A1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। V1 का वैल्यू 0.15, अभी मीटर पर मिनट है, इस वजह से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.15 को। ओके, और इज इक्वल टू, अब ये A2 का वैल्यू जैसे मैंने बोला 40 इंटू 10⁻⁸ रहेगा इंटू V2, तो V2 का आंसर निकालना है हमें। ओके, तो 40 आपको पता है 8 फाइजा 40 हो जाएगा। फिर आगे क्या होने वाला है अब देखिएगा। ये 0.15 जो है ना, इसे हम 15 लिख देते हैं, तो 15 लिखा तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये जो पावर है, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं देखिएगा फिर आगे क्या आएगा। 10⁻⁴ की जगह 10⁻⁶ लिखता हूँ, तो ये 15/60 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸, ओके, इंटू V2 रहेगा। फिर V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? आप देखिएगा 15 1 15, 15 4 ओके 60, तो ये 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, ओके, 20 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 रहेगा, तो ये -6 ऊपर जाके +6 होगा। ओके, तो फाइनली कुछ रह गया क्या हमारा? देखो एक बार। 0.15 को मैंने 15 लिखा, तो 10⁻⁻² डेफिनेटली बढ़ने वाला था, तो -6 हुआ वो। ठीक है, 1/4 हो गया ये, तो 5 4 20 हो गया। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय -6 है, तो फिर टू का हाँ उल्टा हो गया हमारा। ओके, फाइनली मैंने उल्टा कर दिया, V2 का वैल्यू चाहिए हमें, तो फिर
ये जो 20 है ना, ये 5 × 10⁻⁸ हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि V2 इस साइड है, तो इस वजह से V2 का वैल्यू निकालते समय V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखिएगा आप 10⁻⁶ न्यूमरेटर में रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 4, मतलब वो 20 × 10⁻⁸ हो जाएगा। -8 ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या आने वाला है, फिर देखिएगा ये +8 हो जाएगा, मतलब ये 100 बचने वाला है ऊपर। तो 100/20 मतलब ये फाइनल आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, आ गए समझ में? ठीक है, राइट आंसर है। दिस concept is clear to all of you? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। एक डायग्राम दिया वेंचुरीमीटर का। ओके, और इसके ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका नाम y है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर x एक नाम दिया है, और ये वेंचुरीमीटर कुछ ऐसा है। इसके अंदर देखो अब लिक्विड राइज हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस दिया है उन्होंने, दैट इज 5.1 मिलीमीटर। ओके, हाइट का डिफरेंस दिया है एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच में। ओके, और ये डायग्राम देखकर उन्होंने कहा है, द डायग्राम शोज द वेंचुरीमीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ द वाटर at x is 2 centimeter per second. Find the speed of water at y. Okay, तो स्पीड ऑफ वाटर एट y निकालना है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड दिखाना है, चलेगा। ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है क्या, देखो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा उसको डाल दीजिएगा। द डायग्राम शोज द वेंचुरीमीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। तो उन्होंने दिया है द स्पीड ऑफ वाटर एट x is 2 centimeter per second. Okay, the speed of water at y is, तो g का वैल्यू उन्होंने कहा है कि कितना लेना है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू लेना है आपको। यहाँ पर हाइट का वैल्यू भी दिया है, दैट इज 5.1 मिलीमीटर। तो बताओ 5.1 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, टेल मी। 5.1 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, बताओ। ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5.1 मिलीमीटर आपको पता होगा, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर होता है। ओके, तो इस हिसाब से इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीमीटर का सेंटीमीटर अगर करना है 0.51 आएगा, राइट आंसर है। तो 0.51 सेंटीमीटर ये रहेगा हाइट का वैल्यू। ओके, मतलब पहले कन्वर्ट कर दिया, बाद में फिर दिक्कत ना आए। ओके, तो अब देखिएगा, यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल का। फर्स्ट कंडीशन में मतलब आप देखिएगा, दोनों भी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों भी आर्म्स जो रहेंगे, इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। पहले कंडीशन में मतलब ये लिक्विड हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, इस कारण हाइट का डिफरेंस मतलब हाइट का डिफरेंस वेंचुरीमीटर के अंदर है। ओके, लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये जो बीट रहेगा ये 0 रहेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। इस कारण इस ट्यूब के अंदर कुछ भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। ओके,
इस वजह से फर्स्ट पॉइंट पे मतलब जो एक्स पॉइंट है वहां का जो प्रेशर है वो पी एक्स लेते हैं प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ का वेलोसिटी उन्होंने दिया है। फिर पॉइंट वाई की जगह अगर हम देखते हैं तो P2 मतलब पी वाई प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर रहेगा। ओके, तो फिर ये पी वाई उधर जाके माइनस होगा, तो पी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? तो आप देखिएगा पी एक्स माइनस पी वाई जो प्रेशर डिफरेंस होता है, आपको पता होगा मैंने जब फॉर्मूला पुट किया था ई फ्लक्स का, तो वहां पर भी मैंने पी एक्स माइनस पी वाई का वैल्यू जो प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू है ये इस हाइट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ये जो 55.1 आपको मिलीमीटर दिया है ना, इसी हाइट के साथ हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बताओ? पी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें? ये नथिंग बट गेज प्रेशर जैसा रहेगा, एच इंटू रो इंटू जी। राइट आंसर है एच रो जी रहेगा। अब इस ट्यूब्स के अंदर भी वही लिक्विड है जो लिक्विड बाहर है, इस कारण रो का वैल्यू दोनों तरफ सेम रहेगा। तो एच रो जी को मैं इक्वेट करने वाला हूँ आप ये टर्म के साथ हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के साथ। तो रो और रो कैंसिल होगा, एच जी एच का वैल्यू आपको पता है 0.51 है और जी का वैल्यू उन्होंने ये कहा है कि 1000 लेना है। इज इट ओके? सभी वैल्यूज हमने ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। ओके, तो कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। और वेलोसिटी का वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया था। फर्स्ट पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो V1 का वैल्यू हमें 4 पुट करना पड़ेगा V1 स्क्वायर का। ओके, तो V2 स्क्वायर निकालना है, V2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ये आएगा। तो अभी ये कितना होगा फिर देखिएगा, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली इसे 0.5 लो, 0.5 इंटू 2 अगर होता है तो डेफिनेटली ये 1 हो जाएगा। ओके, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.51 को, तो ये यहाँ पर सिर्फ 1000 रहेगा। 1000 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो फिर ये 4 उधर जाके प्लस होगा। ओके, तो फिर आंसर क्या आने वाला है देखिएगा, 1004 आने वाला है। इज ओके? 1004 ये रहेगा आंसर। ओके, V2 स्क्वायर का। तो V2 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। ओके, 1000 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास होता है। ओके, तो ये 1004 है, तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। इज इट ओके? एग्जैक्टली निकालना है तो लॉग टेबल ही लगेगा। ओके, आपको पता है मतलब 900 का स्क्वायर रूट 30 आता है, तो ये 1004 है, 900 के बहुत करीब है। इस वजह से इसका आंसर नियर बाय 30 के थोड़ा ज्यादा ही होगा नो डाउट, लेकिन उसके करीब रहेगा। इज इट ओके? अप्रोक्सीमेटली आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा चार ऑप्शन में से जो 30 के आसपास हो। ओके, इज इट ओके? तो बस ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको ज्यादातर। ठीक है, वेंचुरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसमें बर्नौली प्रिंसिपल आपको यूज करना है। उसके बाद ई फ्लक्स निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आएगा। तो कितने सेक्शन बनते हैं हमारे हाइड्रोडायनेमिक्स में? सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ई फ्लक्स का वेलोसिटी निकालो। ओके, उसके बाद वो वेलोसिटी हेड के भी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिए थे, वो भी याद रखना। कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ओके, तो ऐसे ये सभी सेक्शन है जिनके ऊपर आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन दिख सकते हैं। आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें भी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको करने के लिए, तो वो कीजिएगा। अगर उसमें किसी में भी अगर क्वेश्चन आता है, दिक्कत आता है तो पूछिएगा। ओके, इसके बाद आप देखिएगा वो जो सेक्शन है हमारा वो रिमेनिंग है अभी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पर हमारे क्वेश्चन रिमेनिंग है। विस्कोसिटी में आप अलग अलग सेक्शन कौन से देखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद बायो का लेक्चर है अभी। ठीक है, फिर चलेगा। अभी हम यही स्टॉप करते हैं।
रिमेनिंग पार्ट हम कल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस का सभी वैरायटी हमारा हो चुका है। अभी जो वैरायटी हमारे रिमेनिंग है वो विस्कोसिटी का है, तो विस्कोसिटी का एक लेक्चर लगेगा उसे कल ये लेकर हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू।